शाम ढलने लगी थी। सूरज धीरे धीरे खेतों के पीछे उतर रहा था और आसमान हल्के नारंगी रंग में रंग चुका था। मध्य प्रदेश के छोटे से गांव भीमखेड़ा में रोज की तरह जिंदगी अपने धीमे रफ्तार से चल रही। खेतों से लौटते किसान थके कदमों से घर की ओर बढ़ रहे थे। बच्चे खेलते खेलते थक चुके थे और अब अपनी माओ की आवाज सुनकर घर की तरफ भाग रहे थे। चूल्हों से धुआं उठने लगा था और पूरे गांव में एक सुकून भरी खामोशी थी। तभी अचानक कच्ची सड़क पर धूल का गुबार उठा। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे आवाज करीब आई, लोगों की नजरें उस तरफ उठने लगी। कुछ ही पलों में एक काली रंग की बड़ी सरकारी गाड़ी गांव के बीच आकर रुक गई। गाड़ी का दरवाजा खुला और ड्राइवर तेजी से बाहर निकलकर सीधा खड़ा हो गया। गांव के लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये कोई आम गाड़ी नहीं थी। फिर गाड़ी के पिछले दरवाजे से एक महिला उतरी। खाकी वर्दी, कंधों पर चमकते सितारे, चेहरे पर सख्त भाव और चाल में एक अजीब सी ठहराव भरी ताकत। जैसे ही उसने जमीन पर कदम रखा, आसपास खड़े लोगों की सांसें जैसे थम गई। वो थी रिया चौधरी, जिले की एसपी। नाम सबने सुना था, लेकिन उसे इस गांव में किसी ने देखने की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन रिया की नजर किसी पर नहीं थी। वो सीधे गांव के किनारे की तरफ देख रही थी, जहां एक टूटी सी झोपड़ी खड़ी थी। वही झोपड़ी जहां 5 साल पहले उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया गया था। रिया ने बिना कुछ कहे कदम आगे बढ़ाए। हर कदम के साथ उसकी वर्दी का रुतबा आगे चल रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। उसके कदम मजबूत थे, लेकिन दिल अंदर से कांप रहा था। झोपड़ी के पास पहुंचकर वो रुक गई। कुछ पल तक बस खड़ी रही, जैसे खुद को समझा रही हो कि वो यहाँ क्यों आई है। फिर धीरे से उसने दरवाजे पर दस्तक। अंदर से हल्की सी आहट हुई और कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। सामने मोहन खड़ा था। वही चेहरा, लेकिन वक्त ने उसे बदल दिया था। शरीर थोड़ा कमजोर लग रहा था, चेहरा थोड़ा उतर गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसने रिया को देखा, फिर उसकी वर्दी को, फिर कंधों पर लगे सितारों को, लेकिन उसके चेहरे पर ना कोई हैरानी थी, ना गुस्सा, ना ही कोई सवाल। उसने बस इतना कहा, आ गई। रिया वहीं खड़ी रह गई। उसे उम्मीद थी कि मोहन कुछ पूछेगा, शायद नाराज होगा, शायद चौंकेगा, लेकिन वो तो जैसे इस पल के लिए पहले से तैयार थी। रिया धीरे धीरे अंदर चली गई। झोपड़ी के अंदर सब कुछ वैसा ही। मिट्टी का फर्श, एक पुरानी चारपाई, कोने में रखा मटका और दीवार के सहारे रखी एक टूटी कुर्सी। लेकिन फिर भी सब कुछ बदल चुका था। मोहन ने कुर्सी की तरफ इशारा किया, बैठ जाओ। रिया कुछ पल हिचकिचाई, फिर बैठ गई। मोहन चारपाई पर बैठ। दोनों के बीच खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें शब्द नहीं, सिर्फ यादें बोल रही थीं। रिया की आंखों के सामने 5 साल पुरानी तस्वीरें घूमने लगी। उसी गांव की, उसी झोपड़ी की, जब वो सिर्फ एक लड़की थी जिसके हाथ में किताबें होती थी और आंखों में सपने। मोहन तब भी ऐसा ही था, कम बोलने वाला, लेकिन हर बात दिल से कहने वाला। जब रिया ने उससे कहा था कि वो पुलिस अफसर बनना चाहती है, गांव के लोग हंस पड़े थे, लेकिन मोहन ने बस इतना कहा था, तू कर सकती है। और उसी एक वाक्य ने रिया को हिम्मत दी थी। शादी के बाद जिंदगी आसान नहीं थी। छोटी सी झोपड़ी में रहते हुए रिया पढ़ाई करती थी और मोहन हर चीज संभालता था। रात को लालटेन जलाना, सुबह खेत जाना, बीच बीच में उसके लिए चाय बनाना। उसने कभी शिकायत नहीं की। पहली बार जब रिया फेल हुई, वो पूरी रात रोती रही। मोहन ने कुछ नहीं कहा, बस सुबह बोला, आज खेत में काम ज्यादा है, शाम को पढ़ लेना। रिया समझ गई थी वो उसे टूटने नहीं देगा। दूसरी बार भी फेल हुई। गांव वालों ने ताने मारे, मोहन चुप रहा। तीसरी बार जब उसका नाम लिस्ट में आया, मोहन देर तक कागज को देखता रहा, फिर धीमे से बोला, अब तू उड़। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी दिन से उनके बीच दूरी शुरू हो चुकी थी। शहर की जिंदगी ने उसे बदल दिया। नई पोस्टिंग, नए लोग, नई जिम्मेदारियां। अब उसे मोहन की सादगी अजीब लगने लगी। एक दिन उसने कहा, तुम ये गांव वाले कपड़े मत पहना करो। मोहन चुप रहा। दूसरे दिन उसने कहा, मेरे सीनियर्स आते हैं, थोड़ा ढंग से रहा करो। मोहन ने सिर हिला दिया। लेकिन जब रिया ने गुस्से में कहा, तुम मेरे लेवल के नहीं हो, वो शब्द मोहन के अंदर कहीं गहराई तक उतर गया। उस रात उसने खाना नहीं खाया और रिया ने ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे झगड़े बढ़ते गए
और एक दिन रिया ने साफ कह दिया कि मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकती। मोहन ने बस इतना कहा, ठीक है। तलाक हो गया, बिना शोर बिना आंसू। रिया आगे बढ़ गई और मोहन वापस आ गया। और आज 5 साल बाद वो फिर आमने सामने थे। रिया ने धीरे से पूछा, कैसे हो? मोहन ने कहा, ठीक हूं, बस इतना। तभी बाहर से आवाजें आने लगी। गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। रिया बाहर आई, सबकी नजरें उस पर थीं, लेकिन उन नजरों में डर नहीं था, कुछ और था, जैसे कोई सच्चाई छुपी हो। एक बुजुर्ग आगे आए और बोले, मैडम आपको सब पता है। रिया ने पूछा, क्या? फिर धीरे धीरे सच सामने आने लगा। तलाक के बाद जब मोहन शहर गया काम ढूंढने, तो हर जगह उसका मजाक उड़ाया गया। लोग कहते एसपी की बीवी छोड़ गई और अब मजदूरी करेगी। लेकिन उसने कभी रिया का नाम खराब नहीं होने दिया। एक बार उसे झूठे केस में फंसा दिया गया, थाने में घंटों बैठाया गया। किसी ने कहा, अपनी बीवी का नाम ले, अभी छूट जाएगा। लेकिन मोहन ने मना कर दिया। उसने कहा, वो अब मेरी नहीं है, उसका नाम मत। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार समझ आया कि जिस आदमी को वो कमजोर समझती थी, वो उससे कहीं ज्यादा मजबूत। रिया ने मोहन की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मोहन ने शांत आवाज में कहा, तुमने कभी पूछा ही नहीं। ये सुनकर रिया का दिल टूट गया। उसने धीरे से कहा, मैं मदद करना चाहती हूं। मोहन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अब क्या दोगी? रिया ने कहा, जो भी चाहिए। मोहन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस चीज की जरूरत थी वो तो तुम ले गई थी। रिया ने पूछा, क्या? मोहन बोला, इज्जत। उस एक शब्द ने सब कुछ खत्म कर दिया। रिया रो पड़ी। उसने कहा, माफ कर दो। मोहन ने कहा, माफ कर दिया, लेकिन वापस नहीं जा सकता। शाम हो चुकी थी। रिया धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ी। उसके कदम भारी थे। गांव खामोश था। गाड़ी में बैठते वक्त उसने एक बार पीछे देखा। मोहन दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन उसने उसे नहीं रोका। गाड़ी चल पड़ी। धूल फिर से उड़ने लगी, लेकिन इस बार रिया के अंदर कुछ टूट चुका था। वो एसपी थी, उसके पास ताकत थी, पहचान थी, लेकिन जिस इंसान ने उसे ये सब बनने दिया, वो अब उसके पास नहीं था। उधर मोहन झोपड़ी के अंदर गया, चारपाई पर बैठा और दीवार को देखने लगा। वही दीवार जहां कभी सपने थे, अब सिर्फ सन्नाटा था। लेकिन वो सन्नाटा हार का नहीं था, वो आत्मसम्मान का था। और यही उनकी कहानी का सबसे बड़ा सच था। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।